Hello everyone, this is Mithania Kandil again with another lecture of कानून शहादत ऑर्डर 1984। हमने पिछली वीडियोस में बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए और हम आर्टिकल 5 तक चले गए। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 6 को। Before proceeding further, let me give you a brief overview of what we studied, right? आर्टिकल 4 से आर्टिकल 14 तक आपको पता है कि हमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। ये वो कम्युनिकेशन होती है जो कि प्रिविलेज होती है, जो कि कोर्ट के सामने डिस्क्लोज़ करना, ठीक है, उस चीज़ के लिए आप परमिट नहीं हैं, आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप उसको डिस्क्लोज़ करने से आप उसको डिस्क्लोज़ ना करें। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। आर्टिकल 4 के अंदर जजेस और मैजिस्ट्रेट को ये प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है, कि वो अपनी कम्युनिकेशंस को कब डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो कोर्ट में आके एज अ विटनेस प्रोड्यूस हों। आर्टिकल 5 ये बताता है कि कब आप जो है वो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, जो मैरिज के दौरान दो स्पाउसेस की आपस में कम्युनिकेशन हो चुकी है, उसको आप कब डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और कब आपके पास ये राइट है कि आप उसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। और राइट तब है कि जब आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट पार्टी होते हैं किसी भी सूट में, तो दे कैन डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन दे मेड ड्यूरिंग मैरिज। अब आर्टिकल 5 के बाद हम मूव करेंगे आर्टिकल 6 की तरफ। आर्टिकल 6 हमें बताता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब ये स्टेट की बात करेगा, अब ये स्टेट के अफेयर्स की बात करेगा कि उसके जो अफेयर्स होंगे उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस कब कोर्ट के सामने नहीं लाना चाहिए। ठीक है, नहीं लाया जा सकता। So without any further delay, let's move towards the article to understand it line by line. Okay, so now we are going to read it line by line. Just focus on the words, right? Evidence as to affairs of state, यानी रियासत के मामलात के बारे में गवाही या शहादत। ठीक है, No one shall be permitted, no one यानी किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं दी जाएगी टू गिव एनी एविडेंस कि वो किसी भी किस्म का सबूत दे डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब वो सबूत लाया कहाँ से है अपने पास? वो एक ऐसे रिकॉर्ड से लाया है कि जो कि ऑफिशियल था, जो कि स्टेट का था। ठीक है, स्टेट का था और स्टेट ने उसको पब्लिक नहीं कर रखा था, यानी ठीक है ऑफिस का रिकॉर्ड था या स्टेट का अपना रिकॉर्ड था। ये जैसे भी डॉक्यूमेंट थे, कोई भी इंफॉर्मेशन थी जो कि स्टेट ने किसी भी रीजंस के तहत उसको पब्लिश नहीं किया, उसको हर एक जनरल पब्लिक के लिए उसको उसने असेसिबल यानी उनकी पहुंच तक नहीं आने दिया। तो अब आपके पास ये राइट नहीं है किसी भी शख्स के पास कि उसको कोर्ट के सामने ला के एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करे। रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट, वो कोर्ट की किसी भी वो स्टेट के या रियासत की किसी भी तरह के मामलात से ताल्लुक़ रख सकता है वो एविडेंस। ठीक है, या रिकॉर्ड जो आप लाना चाह रहे हैं एज एन एविडेंस किसी भी सबूत के तौर पर कोर्ट के सामने। आगे क्या कहता है कि एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। अब वो एविडेंस या रिकॉर्ड जो आप लाना चाह रहे हैं ना एज एन एविडेंस कोर्ट के सामने, अब उस डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसका आपने वो लाया रिकॉर्ड, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, जो उसको रन कर रहा है, उसकी परमिशन होगी तो आप ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं। Who shall give or withhold such permission as he thinks fit, यानी उसको जिस तरह से मुनासिब लगेगा वो इजाज़त दे भी सकता है, वो उस इजाज़त से इनकार भी कर सकता है। ठीक है, अब फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इतना सा कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाया गया है कि अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कि ऑफिशियल है, जो कि स्टेट के किसी डिपार्टमेंट का है और उस स्टेट डिपार्टमेंट ने पहले से उसको जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल यानी उनकी पहुंच तक नहीं आने दिया। ठीक है, उस रिकॉर्ड को उन्होंने अपने लिए प्राइवेट रखा स्टेट की किसी भी बेनिफिट के तहत, तो अब किसी भी शख्स के पास ये राइट नहीं है कि वो उन डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस किसी भी प्रोसीडिंग या कोई भी कोर्ट का ट्रायल चल रहा है और उसके सामने ला के रखने की वो कोशिश करे। ठीक है, ये एक प्रिविलेज है। प्रिविलेज ऐसे है कि उस एविडेंस को आप नहीं ला सकते, उन डॉक्यूमेंट्स को आप नहीं ला सकते। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर उस डिपार्टमेंट का हेड जिसका रिकॉर्ड आप लाना चाह रहे हैं, ठीक है, सामने, अगर उसका हेड आपको इजाज़त देता है तो ठीक है,
वो आपको इजाज़त दे भी सकता है और उस इजाज़त को ले भी सकता है, मीनिंग देयर बाय कि उसकी मर्ज़ी है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको परमिट करे, वो आपको इजाज़त दे या ना दे। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या एक्सप्लेन करती है। इन दिस आर्टिकल ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। अब कह रहा है कि जो आर्टिकल अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं ना, इसमें जो स्टेटमेंट आपने पढ़ी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट्स कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैरीड ऑन। अब जो फ्रेज ऊपर आप पढ़ चुके हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं? इसके अंदर वो डॉक्यूमेंट आते हैं जो कि स्टेट की इंडस्ट्री से रिलेटेड या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है, कोई भी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उन डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है इस आर्टिकल के अंदर, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, राइट। अब स्टेट के वर्ड को देखते हैं कि स्टेट का वर्ड कितनी चीज़ों को अपने साथ लेता है, यानी स्टेट के वर्ड से क्या मुराद है इस आर्टिकल में। आगे क्या मेंशन किया गया है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉरपोरेशन और कंपनी सेट अप बाय और कंट्रोल बाय सच गवर्नमेंट। यानी रियासत का मतलब ये है कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, ओवरऑल विफाक की हुकूमत, आपकी कोई भी सूबाई हुकूमत, कोई भी ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, जो भी किसी भी लॉ के अंडर अगर कोई भी ऐसी बॉडी बनी गई है जिसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको असाइन हुई हैं, या कोई भी ऐसा इदारा है, कॉरपोरेशन है यानी कंपनी है ऐसी कोई भी जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। देखो डायरेक्टली अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो ये डायरेक्टली है। जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज़ अ डायरेक्ट स्टेट, बट when federal government or provincial government forms a body, statutory or corporation or set up a company under their cells, तो ये हमें इनडायरेक्टली बता रहा है कि स्टेट का इनडायरेक्टली भी मतलब स्टेट है और वो ये वाले इदारे भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 6। ये आपको बता रहा था कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन यानी स्टेट के पास कब ये प्रिविलेज है, कब उसको इस्तिस्ना हासिल है कि वो अपने रिकॉर्ड्स को पब्लिश होने से रोके, यानी उसके रिकॉर्ड को आप पब्लिक या फिर उसको किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर लाकर जो है ना वो ओपनली सबके सामने नहीं रख सकते, ठीक है। दैट इज़ फॉर सम हाउ बेनिफिट ऑफ द स्टेट। और लॉ आपको ये बताता है कि अगर उसके डिपार्टमेंट ने आपको, उसके हेड ने आपको इजाज़त दी, सो यू कैन ब्रिंग दोज डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑन टू दी लाइक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म और लाइक कोर्ट और एनी प्रोसीडिंग, ठीक है, लेकिन उसके अलावा नहीं। और स्टेट का मतलब ये है कि कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी हो सकता है, यानी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेशन, सो ये सब स्टेट कहलाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है तो वो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। तो ये सब आर्टिकल 6 के अंदर डिफ़ाइन हुआ है। दिस वाज सो सिंपल एंड वन यू लर्न थ्रू द लाइन बाय लाइन तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपने करनी है वो ये है कि आपने जो प्राइमरी सोर्स है उसको कंसल्ट करना है, जो कि आपकी बुक है। सो नेवर इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बुक एंड डोंट रन बिफोर एनी नोट्स एनी अदर थिंग। वो बात की बात है, जब आपको बुक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो अब तब नोट्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज दी ऑल procedure and mechanism that I followed during my studies, and I would say that this was somehow playing a most important role towards achieving the medal, and that's a pro tip I'm sharing with you. So stay tuned and keep watching. We will be coming up with the next article, that is article 7. Thank you.